अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी क्लास की। तो हम आज देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है और ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करता है और ग्रुप सिलेक्शन टूल किस तरह से वर्क करता है। आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बेहतर तरीके से हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन टूल्स को। सबसे पहले जो है वो हम एक शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक शेप ली और ये मेरे पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और दूसरे टूल में क्या फ़र्क है? ठीक है, एक तो ये है, इसको भी हम पकड़ के आगे पीछे इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए भी हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में थोड़ा सा फ़र्क है बस। यहाँ पे ये देखें, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ से हम पकड़ के किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे पीछे उसकी शेप को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि सिलेक्शन टूल में हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप तैयार होगी। अच्छा, फिर इससे हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। ये मेरे पास जो यहाँ पे निशान शो हो रहा है ये राउंडनेस का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पकड़ के कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने अभी जो है ये 3 सिलेक्ट नहीं है और ये सिलेक्ट है। ठीक है, तो यही राउंड होगा जिसकी हमने सिलेक्शन की है। अगर हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरह से ये देखें, अब अगर मैं ये इनको पकड़ता हूँ तो ये सारे के सारे जो है वो राउंड होंगे। ठीक है, ये इसको अगर आप थोड़ा कम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको भी अगर थोड़ा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे आप किसी भी शेप को मतलब कि डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी भी शेप को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ें, ठीक है, यहाँ से पकड़ के उसको इधर को कर लें, यहाँ से पकड़ के कर लें, इधर से पकड़ें। ठीक है, कोई भी शेप आपने क्रिएट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसको ऊपर लें और इसको कोई भी कलर ले लें। तो इस तरह से हम इसकी कोई भी शेप, कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ये आपको लग रहा है कि ये थोड़ा इसको बेहतर करना है तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसको थोड़ा आगे पीछे जिधर भी आपने इसको एडिट करना है इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप टूल को हम कुछ इस तरह से कुछ शेप्स बनाते हैं। शेप्स बनाने के बाद हम उसको देखेंगे। यहाँ पे मैं इनको ब्लू कलर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउन कलर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। इसको मैंने ग्रुप कर लिया, ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब जो है
कोई भी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है और ग्रुप में है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है और वो ग्रुप में है, तो उसको हमने अलग-अलग एडिट करना है, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। हम इसको ग्रुप सिलेक्शन टूल के थ्रू हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैंने ये टूल लिया, देखें जब हम इस टूल को, यहाँ पे मैं हूँ और इस, क्योंकि इस वक्त जब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, तो जब इस ग्रुप सिलेक्शन टूल पे आना है तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इसको एडिट करोगे तो ये सब के सब एडिट होंगे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सारे सिलेक्शन ना हो इसकी। जब इस तरह सारी सिलेक्शन हो जाए तो आपने एक दफ़ा इससे बाहर जो है वो क्लिक करना है, यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे आके एक साइड पे आके आपने क्लिक करना है और उसके बाद इसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। फिर आपका एक सिलेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर सारे सिलेक्ट होंगे तो सब पे ही जो भी चीज़ अप्लाई करोगे सब पे ही अप्लाई होगी। अगर आप अलहदा वन बाय वन पे करोगे तो फिर वन बाय वन पर ही आपकी कोई भी चेंजिंग जो है वो अप्लाई होगी। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो है मैं ये वाला कर रहा हूँ, नेक्स्ट इस पे, और इसके बाद यहाँ पे मैं येलो कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सियान कलर कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीक़ेकार। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर मैं चाहता हूँ, ये एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मैंने कुछ चेंजिंग करनी है, ग्रुप के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसको एक तो हम ग्रुप सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने इस तरह से इसकी सिलेक्शन की हुई है और इसके ऊपर आके आपने डबल क्लिक करना है। यूँ ही आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें लेयर आ रही है और ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ये एक हमारे पास लेयर है और इस लेयर पे जो है ग्रुप बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें जो है वो अलग-अलग हो गई हैं। इसमें आपको कोई भी मतलब कि अलग ऐसे डबल क्लिक करने की या उसको अलग-अलग लेने की या उसमें मतलब कि सारा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट होने की टेंशन ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसमें आपकी टोटल जो है वो आप ऐसे ही समझे कि जैसे ये सारे अनग्रुप पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी ग्रुप अनग्रुप वाली जो है वो मतलब कि टेंशन ही ख़त्म हो गई है। सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग-अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो ही आप इससे बाहर निकलते हैं तो ये सारा फिर ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक बार खुल जाती है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। आसानी के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल, इसके बारे में आज हमने देखा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि आपको इसकी बेहतरीन तरीके से समझ आई हो। तो बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली क्लासेस में।